गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अभी तक मीन पढ़ लिया था, मीडियन भी ऑलमोस्ट हो गया था। ठीक है, तो ये जो मीन का है, मीन की प्रोसेस में हमने मीडियन जो है, मीडियन में एक लास्ट समेशन मेथड बची थी। ठीक है, तो समेशन मेथड का जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या था, स्मॉल m इक्वल्स टू n/2 और कैपिटल M मतलब क्या हो गया, मीडियन। ठीक है, माध्यिका। तो माध्यिका m इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला देखो, उस समय बताया था L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी। तो अब क्या है, आपको ये जो इसमें टर्म्स है, c है, स्मॉल m है, f है, L1 है, ये सब पता करना है। इसके लिए सबसे पहले जो हम पता कर रहे हैं, स्मॉल m से n/2। ठीक है, तो n जो है हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जैसे क्वेश्चन है कि उसमें स्टूडेंट्स जो हैं उनके मार्क्स कितने हैं, 0 से लेकर 10 तक 7 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 10 से 20 तक 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 20 से 30 तक 17 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 30 से 40 तक 12 के। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। और ये जो है ये है x। ठीक है, वैल्यूज। तो हम जो पहला काम है हमारा, और हमने सारी फ्रीक्वेंसी हमें पता है n इक्वल्स टू सिग्मा f। ठीक है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, योग, आवृत्ति का योग जो है वो n कहलाता है। तो हमने n इक्वल्स टू ले लिया 58, टोटल जो इनको किया, हमें इनका टोटल हमें 58 मिल गया। हमने फॉर्मूले में रखा स्मॉल m इक्वल्स टू n/2। तो कितना हो गया, 58/2। 58/2 क्या हुआ, 29। तो यहां पर जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, साइज ऑफ n/2 आइटम। जैसे हम पहले पढ़ रहे थे, साइज ऑफ n+1/2 आइटम, मतलब n+1/2 जो भी आइटम है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हम 29th आइटम की वैल्यू, 29th आइटम देखो यहाँ पर हमको, अब ये करने से पहले हमको क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पता, क्योंकि हमारा क्या है इस फॉर्मूले में, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो स्मॉल c दिया है, तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पता करनी है। तो हमने ऐसे ही जो फ्रीक्वेंसी है उनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, संचयी आवृत्ति। 7 प्लस 2 19, 9। ठीक है, 7 प्लस 2 जो है 9, 7 प्लस 2 9 प्लस 17। ठीक है, ये क्या हो गया, 19, 29। ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये 12 7 12 प्लस 7 19, ये है, इसमें एक मिसप्रिंट, ये ध्यान रखना। तो 19 हो गया। ठीक है, 19 प्लस 17 36, 12 8 48, मतलब 7 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 4, ये आ गया 58। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने इसमें निकाल दी। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि आपको फ्रीक्वेंसी, अब साइज ऑफ 29th आइटम, 29th जो आइटम है, मतलब 29th जो मार्क्स हैं वो किस में आएंगे, इस 20 से 30 के बीच। ठीक है, 29 हम क्या कह रहे हैं, साइज ऑफ 29th आइटम, 29th जो मार्क हैं वो 29 मार्क इन 20 से 30 के बीच में आएंगे। तो ये हमारा क्लास इंटरवल हमें मिल गया, मीडियन क्लास इंटरवल, और उसकी तो हम इसे कहेंगे L1। ठीक है, ये देखो, ये जो भी L1 हम किसे कह रहे हैं, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप। तो मीडियन ग्रुप जो मध्यस्थ ग्रुप है हमें मिल गया, 29 था, और 29 किस में था, इस ग्रुप में। तो हमें ये हमारा मीडियन ग्रुप हो गया। इस मीडियन मध्यस्थ ग्रुप में जो हम इसको हम कहेंगे L1, ये मिल गया हमें L1। ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो f हो जाएगी, ये रही। ठीक है, और इस फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाली की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्मॉल c कहलाएगी। समझ में आया, मतलब
जो मीडियन ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो स्मॉल सी, तो 19 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो हम इस तरह से साइज ऑफ 29th आइटम से हमें मिल जाएगा मीडियन ग्रुप, हमें L1 मिल गया, हमें F मिल गया, हमें C मिल गया। ठीक है, I हमारा इंटरवल हो गया ये 10। ठीक है, तो हम इसमें रख देंगे L1 जो है वो आपका ये हो गया, और क्या रहे हैं L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, मतलब यहाँ पर ये जो 20 है ये हम L1 लिखेंगे, जो भी मीडियन ग्रुप हमें मिला है उसकी लोअर लिमिट, हमने लोअर लिमिट लिख दी। ठीक है, L1 हो गया 20, F हो गया 17, I हो गया 10, स्मॉल m हो गया आपका 58। ठीक है, और C हो गया 19। तो स्मॉल f जो हमारी प्रोसेस ये वाली जो होती है, स्मॉल f जो है वो हमारा 17। ठीक है, तो इस तरह से हमें सारा जो हमें मिल जाएगा हम उसको इस फॉर्मूले में रखेंगे, मीडियन निकल आएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो प्रोसेस है ये इसी तरीके से आप इसको प्रोसेस कर सकते हो, और ये आपका मीडियन जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है ये मीडियन की चारों मेथड्स हो गई। ठीक है, अब जो है ये हम प्रोसेस इसमें आगे पढ़ेंगे। मोड, ये हमारा मीन हो गया, मीडियन हो गया। अब जो हमारी थर्ड है बहुलक, बहुलक को हम z से शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो बहुलक है या हम कहते हैं z, इसको हम शो करेंगे। तो नाम से ही क्लियर है, मोड या बहुलक, बहुलक मतलब जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है। ठीक है, मतलब रिपीटेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू जो होगी, मान लो हम इसको एक एग्जांपल सिंपल लेते हैं। ये 10, 20, 22, 31, 10, 10, 22, 20, 31, 31, 31। ये आपको दिया है कि एक क्लास में बच्चों के मार्क्स हैं। ठीक है, इन मार्क्स को आपको इनका बहुलक या मोड ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो जो मोड ज्ञात, मोड मतलब हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू, वैल्यू का सबसे ज्यादा नंबर जो भी आएगा वो बहुलक होगा। यहाँ पे हम ये नहीं देखते कि मिड वैल्यू क्या है या ऊपरी सीमा निचली, ये नहीं देख रहे। तो यहाँ पर भी देखो सेम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, चाहे मीन मीडियन मोड हो, आपको तीनों सीरीज में तीनों फॉर्मूलेज लगाने हैं। वही डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन, और कौन सा हो गया समेशन मेथड। तो पहली जो है इंडिविजुअल सीरीज, अब ये देखो ये इंडिविजुअल सीरीज है कि एक स्टूडेंट के 10 मार्क हैं, दूसरे के 20 हैं, 22 हैं, 31, 10, 10, 22, 20, 31, ये मार्क्स हर एक स्टूडेंट के अलग अलग हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको मोड पता करना है तो उसकी 3 मेथड है। पहली मेथड है इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में बदल दिया जाए। डिस्क्रीट मतलब फ्रीक्वेंसी वाली। तो अब आप कैसे करोगे, मान लो फर्स्ट स्टूडेंट है ये वाला, इसके मार्क्स कितने हैं 10, तो 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं 3। ठीक है, तो 10 मार्क्स और फ्रीक्वेंसी हमने कर दी 3। 20 मार्क्स, 20 मार्क्स के 2 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 22 के 2 हैं। फिर 31 के 1, 2, 3, 4 स्टूडेंट 30 मार्क्स के हैं। तो अगर हमें मोड, अब हमने पहले तो इस इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट में बदला, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि कितने नंबर
4 स्टूडेंट हैं जिनके 31 मार्क्स हैं, तो इनका जो बहुलक या मोड आ गया वो क्या आया 31। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट में बदल दिया। अब अगर कभी आपको ऐसा है कि आप इसकी इतनी वैल्यूज नहीं कर सकते, तो कन्वर्टिंग इंडिविजुअल इनटू कंटीन्यूअस सीरीज, आप कंटीन्यूअस, अब ये तो हम थोड़े से हैं, अगर ऐसे 300 स्टूडेंट होते तो हम क्या करते, 0 से 10 इतने स्टूडेंट, 0 से 20 इतने स्टूडेंट, या हम 0 से 20 लेते, 0 से 40, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, या अगर 1000 का होता तो हम 100 का गैप ले लेते। 0 से 100 मार्क्स के बीच कितने स्टूडेंट हैं, 100 से 200 के बीच कितने स्टूडेंट हैं, और फिर हम उस फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस नंबर की आ रही है, हम उसका मोड कर देते। ठीक है, तो या तो आप उसको क्या करोगे, इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट में बदलोगे, या कंटिन्यूअस सीरीज में बदलोगे, या आप मीडियन पता करो उस वैल्यू से, मध्य का, और माध्य पता करो। दोनों का जो आंसर आए उसमें मीडियन में 3 मल्टीप्लाई करो, मीन में 2 मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो, तो आपको बहुलक मिल जाएगा। तो z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x, ये फॉर्मूला लग के, तो ये 3 वेज हैं जिससे आप इंडिविजुअल सीरीज से मोड या बहुलक पता कर सकते हो। ठीक है, अब आपको अगर डिस्क्रीट सीरीज, अब डिस्क्रीट सीरीज अगर है, मान लो ये सीरीज है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आप तो इसमें देख के ही बता सकते हो कि इसमें इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है तो ये बहुलक हो गया। तो डिस्क्रीट सीरीज में या तो हम देखकर ही बता सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, या हम एक ग्रुपिंग मेथड होती है, समूहन विधि। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी होती है, एग्जाम में जनरली नहीं आती, बट पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहली हो गई, हमने देख के ही बता दिया। दूसरी होती है बाय ग्रुपिंग मेथड, समूहन विधि। तो इसकी 3 मेथड होती है। पहला हम बनाते हैं ग्रुपिंग टेबल, दूसरा हम बनाते हैं एनालिसिस टेबल, ये रहा, और थर्ड है बहुलक ज्ञात करना। तो ये जो तुम्हारी अलका पब्लिकेशन की बुक है उसमें पूरा दिया हुआ है ये टेबल, और अगर कभी प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आता है तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें पहला जो है ग्रुपिंग टेबल, नाम से क्लियर है, समूहन मतलब समूह बनाना, 2-2 का या 3-3 का। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइज दिया हुआ है किसी भी चीज का, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये साइज दिया है, और इसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, इसके 6 कॉलम है, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने एक बार ये जो साइज है इनको, इनकी फर्स्ट साइज की फ्रीक्वेंसी है 4 बार, 2 की है 10 टाइम, 3 की 16, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी है। पहले काम तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट कॉलम, ये 2 चीजें आपको दी हुई हैं, साइज और कॉलम 1, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, बाकी कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन में आपको ये 2 चीज दी हुई है कि इससे आप बहुलक पता करो। तो पहले कॉलम में आप देखो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है, 30, हमने उसे अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, दूसरा कॉलम जो होगा उसमें हम 2-2 के ग्रुप बनाएंगे, 4 और 10 को प्लस किया 14, 16 और 18 को प्लस किया 34, 24 28 52 28 30 58, इस तरह ग्रुप करा, हमें ये मिल गया सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में सबसे ज्यादा जो नंबर है फ्रीक्वेंसी का, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस चीज की है 58। थर्ड कॉलम में हम क्या करेंगे, पहला नंबर मतलब ये 4 और ये 14, दो सॉरी 4 और 6, 2 को छोड़ देंगे, पहली और आखिरी फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, और बाकी के 2-2 के ग्रुप करेंगे। मतलब 10 और 16 26 हो गया, 6 18 और 24 42, 28 और 28 56,
करना इसी को ऐड है और सब कॉलम की फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो पहले कॉलम में तो दो दो के ग्रुप बनेंगे, दूसरे कॉलम में पहला और आखिरी छोड़ेंगे, चौथा कॉलम जो है उसमें लास्ट के दो छोड़ेंगे, मतलब 8 और 6 छोड़ देंगे और बाकी का 3 का ग्रुप बनाएंगे। जैसे देखो ये 30 है तो 4, 10, 16, ठीक है, तो इनका ग्रुप बन गया। फिर 18, 24, 28, 70 आ गया। फिर इन 3 का ग्रुप बनाएंगे और लास्ट के दो छोड़ देंगे फोर्थ कॉलम में। फिफ्थ कॉलम में, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स कॉलम में 3 के ग्रुप बनेंगे इन्हीं फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। 3 के ग्रुप बनेंगे, फोर्थ में लास्ट के दो छोड़े, फिफ्थ में फर्स्ट और लास्ट छोड़ा, ये फोर्थ और सिक्स छोड़ दिया, बाकी के 3 के ग्रुप बने। और जो लास्ट कॉलम है उसमें फर्स्ट दो नंबर छोड़ के बाकी की 3 की ग्रुपिंग कर ली। समझ में आया? फर्स्ट कॉलम में 2 की ग्रुपिंग हुई, सेकंड कॉलम में ये जो, इनको हमें नहीं देखना, ये सब इसी के आंसर है। फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है कॉलम है जो हमारे क्वेश्चन में था, हमें उसी में 3 का ग्रुप या 2 का ग्रुप बनाना है। तो फर्स्ट कॉलम में तो हमने 2 की ग्रुपिंग करी, इसमें से भी मोड निकाल लिया, इसमें से भी 58 मिल गया। तीसरे कॉलम में फर्स्ट और लास्ट छोड़ा, 2 की ग्रुपिंग करी इन्हीं की। फिर फोर्थ कॉलम में लास्ट के दो छोड़े, 3 की ग्रुप करी। फिफ्थ में फर्स्ट और लास्ट छोड़ा, 3 की ग्रुप करा। और सिक्स्थ में फर्स्ट दो छोड़े, ठीक है, और 3 की ग्रुपिंग हो गई। तो ये जो प्रोसेस है, अब आप इसमें देखो सबसे ज्यादा 86 है, यहां पर सबसे ज्यादा 80 है, यहां सबसे ज्यादा 80, यहां पर 56। हमें जो सबसे ज्यादा है फ्रीक्वेंसी हमने हर कॉलम की मार्क कर ली, ये मार्क कर ली, ठीक है। अब बनेगा एनालिसिस टेबल। देखो पहला है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुपिंग टेबल, ये बुक में मिल जाएगा, उसमें अलका पब्लिकेशन में दिया हुआ है, ठीक है। पर जो हमने बताया कैलकुलेशन जरूर अपने आप करना, प्लस और ये सब की, क्योंकि कई बार उसमें कुछ मिस्टेक्स काफी हैं। फॉर्मेशन ऑफ एनालिसिस टेबल, अब इसके बेस पर हम विश्लेषण सारणी बनाएंगे। तो देखो यहां तो हमने लिख दिया साइज 1 से 14 और यहां लिख दिए कॉलम 1 2 3 4 5 6। अब देखो हमारा जो पहला है कॉलम, उसमें सबसे ज्यादा नंबर है 30 और 30 नंबर जो है वो किस में आ रहा है, 8 में। देखो 30 नंबर 8 साइज का है, हमने टिक कर दिया। दूसरा जो कॉलम है उसमें है 58, 58 किसका है, 7 और 8, किसका साइज है 58, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, 7 और 8 की। हमने सेकंड कॉलम में 7 और 8 पे टिक कर दिया। थर्ड कॉलम जो है 56, 56 जो नंबर है वो 6 और 7 का है, ठीक है, 6 7, ओके। अब आप आ रहे हो फोर्थ कॉलम में 80, 80 किस में आ रहा है, 6 7 8, ठीक है। तो यहां पर हम फोर्थ कॉलम जो है 6 7 8, ये हो गया। अब फिफ्थ में आप आते हो 80, 80 जो है 5 6 7 इसका फ्रीक्वेंसी है, तो आप यहां पर करोगे फिफ्थ में 5 6 7। लास्ट आप आते हो 86, 86 जो है वो 6 7 8 की है, तो यहां पर 6 7 8। अब इनको काउंट करना है हमें, ठीक है। तो यहां पर हम काउंटिंग जो देखेंगे वो क्या होगी, फिफ्थ कॉलम में 1, 6 कॉलम में 4, 7 कॉलम में 5, 8 कॉलम में 4। सबसे ज्यादा कौन सी है, 5, ठीक है, 5 सबसे ज्यादा आ रहा है। तो साइज 7, तो जो इसका मोड होगा, बहुलक होगा, वो होगा 7, ठीक है।
तो लास्ट जो है नोइंग ऑफ द मोड, तो हमने देखा कि 7 सबसे ज्यादा बार आ रहा था, इसलिए इसका मोड जो है ये 7 है। ठीक है, इतना जो है ये आपको ग्रुपिंग मेथड में करना है। आना चाहिए एग्जाम में, आए या नहीं आए, बट आपको प्रोसेस आनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट जो है इसका कंटिन्यूअस सीरीज, तो इसको मैं एग्जांपल इसमें लिखूंगी, फिर आप लोगों को इसमें बताती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मोड पढ़ते हैं, जिस मोड कैसे निकालेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में। ओके, थैंक यू।